हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिस्ट। आई एम श्वेता। सो हम कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स एंड टुडे जो है उसकी लास्ट वीडियो है। तो जो उसमें से कुछ टॉपिक जो रह गए थे, ठीक है, उन सबको आज डिस्कस कर लेते हैं। एक था केस ऑफ न्यूट्रॉन, एक रह गया था मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी और कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस एंड अलॉन्ग विद दैट न्यूक्लियर रिएक्टर। और कुछ जो है मैंने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। So let's discuss all of them. So first we begin with case of deuteron. The case of deuteron, basically जो deuteron है that is the isotope of hydrogen है, ठीक है, जिसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन है। तो इसमें जो है सिर्फ हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को ही स्टडी करना है। इसको स्टडी करने का बेसिक रीज़न क्या है कि इसको क्यों सेपरेट किया गया अमंग ऑल। द रीज़न बिहाइंड कि हमने शेल मॉडल पढ़ा, मैजिक नंबर्स हमने पढ़े एंड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़। सो वी गेट टू नो कि जो इवन न्यूक्लियाई हैं या जिनमें वो मैजिक नंबर्स प्रेजेंट हैं जो कि सारे इवन थे, उन केसेस में क्या हो रहा है, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, है ना। वो ज़्यादा स्टेबल थे जिनमें इवन न्यूक्लियाई हैं। बट जो ड्यूट्रॉन है या इसके साथ 4 एलिमेंट्स जो और हैं, even though they are having odd number of nuclei, they are stable. So mass जो है इसका ड्यूट्रॉन का, it is equal to 1875 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमने स्टडी जो हमने पहले यही किया था that only those nuclei are stable which has even number of protons or neutrons। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कर्व जब हमने ड्रॉ किया then we get जो है हाई यहाँ पे ड्यूट्रॉन है या लिथियम है, बोरोन, नाइट्रोजन, ठीक है, दे आर फाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल इवन दो दे हैव ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो बीइंग ऑड और न्यूक्लियाई भी जो है, जो ड्यूट्रॉन है वो स्टेबल है। द रीज़न बिहाइंड जो उन्होंने बोला गया दैट इट हैज़ 1 प्रोटोन एंड 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता, अदरवाइज़ बाकी सब में क्या हो रहा है, जहाँ पे जो है सिर्फ जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन ही सिर्फ प्रेजेंट है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। बट यहाँ पे एक प्रोटॉन जो और न्यूट्रॉन होने के कारण जो है दे कपल्ड टू फॉर्म अ स्पिन स्टेट 1 विच गिव्स स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सो स्पिन है न्यूक्लियॉन्स की, मीन्स प्रोटॉन है न्यूट्रॉन की, वो क्या है, वैसे हम उनको जो है क्वार्क्स में पढ़ के आए हैं, बट स्टिल हेयर आई एम कैलकुलेटिंग दम अगैन। क्या है यहाँ पे 2i+1, 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, 2 के इक्वल हैं, तो i किसके इक्वल आ गया 1/2 के। और हमें पता है जो स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं i-i, ठीक है, उन इन दैट वे जो दे वेरी। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, आइसोस्पिन मीन्स क्या हो जाएगी 1/2, एंड जो न्यूट्रॉन है उसकी आइसोस्पिन क्या हो जाएगी -1/2। जो स्पिन है दैट इज़, ठीक है, न्यूट्रॉन की जो स्पिन है दैट इज़ +1, लेकिन जो यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स हैं इंडिविजुअल, उनकी आइसोस्पिन क्या है 1/2 एंड -1/2। सिमिलरली जो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी दैट इज़ 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द न्यूक्लियॉन्स टू बी हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। सिमिलरली जो न्यूक्लियस है उसको डिसइंटीग्रेट करवाने के लिए भी इतनी एनर्जी। अगर आप कोई इतनी एनर्जी का जो है रे जो है फॉल करवाओगे इसके ऊपर, न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर, देन इट विल बी डिसइंटीग्रेट इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी दोनों है, होल्ड करने के लिए भी, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर एंड उसको ब्रेक करने के लिए भी, ठीक है। तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी इसकी। नेक्स्ट इज़ मोसबाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बेसिकली क्या है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई गेस आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो स्टिल आई एम गिविंग अ हिंट ओवर हियर, तो आप देख लो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या कैसे इसका यूज़ है। सो बेसिकली क्या होता है, इन दिस मैथड अ न्यूक्लियस अब्जॉर्ब्स अ गामा रे फोटोन एंड अंडरगोज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे जो है हमने जो है किसी एक्साइटेड न्यूक्लियस से जो है गामा रेज को एमिट करवाना है, एंड जो नेक्स्ट जो न्यूक्लियस होगा दैट विल बी ऑन ग्राउंड स्टेट और वो उस गामा रे फोटोन को जो है अब्जॉर्ब करेगा। सो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है इस मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इन न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो आप जो है यहाँ पे जो न्यूक्लियर इंटरेक्शंस होती हैं न्यूक्लियस के अंदर,
तो उसके कारण जो भी चेंजेस हैं उनको स्टडी करने के लिए जो है दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज्ड. So it has extremely fine energy resolution and can detect even minor change in nuclear environment due to nuclear interaction. So जो nuclear interactions हो रही हैं inside the nucleus, जो उनके कारण जो minor सा भी change है, ठीक है, वो भी through this spectroscopy can be detected. So basically यहाँ पे होता क्या है, we consider some source जो है, ठीक है, सोर्स क्या है, गामा रेज का. तो जो सोर्स है जो गामा रेज है ऐसे प्रोड्यूस नहीं होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेड न्यूक्लियस, ठीक है. सो गामा रेज आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेड न्यूक्लियस. तो हमें कुछ ऐसा सोर्स लेना है विच इज़ इन द एक्साइटेड स्टेट. उसके बाद जो है उसके पाथ में होगा अब्जॉर्बर क्या करेगा, इस गामा रे को जो है अब्जॉर्ब करेगा. फर्स्ट थिंग एज अ नेम सजेस्ट, बस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये है, जो अब्जॉर्बर है दैट शुड बी द सेम आइसोटोप एज दैट ऑफ सोर्स. जो आप जो है अब्जॉर्बर ले रहे हैं, ठीक है, वो सेम आइसोटोप होगा जो कि सोर्स का है, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव डिटेक्टर. अब डिटेक्टर क्या करेगा, अगर अब्जॉर्बर से जो है गामा रेज जो है डिटेक्टर के पास जो पहुंच रही हैं, तो दैट विल स्टडी द एमिटेड गामा रेज. So there are certain most power active nuclei. One of them is iron 57, ठीक है. तो बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं आयरन 57 को इन द एक्साइटेड स्टेट एज अ सोर्स ऑफ गामा रे फोटोन. तो एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है आयरन का, इट विल कम टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग गामा रे फोटोन, ठीक है. तो वो जो गामा रेज हैं दे विल मूव टुवर्ड द अब्जॉर्बर. तो अब्जॉर्बर अब क्या करेगा, अब्जॉर्बर जैसे मैं आपको बोला था, इट शुड बी ऑफ द सेम आइसोटोप एज दैट ऑफ द आयरन, जो एज दैट ऑफ द सोर्स. जैसे यहाँ पे आयरन 57 है, तो हमारा अब्जॉर्बर जो है आयरन 57 ही है, Fe57 ही है, बट इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है. तो वो जो इस जो है यहाँ पे जो है उस गामा रे फोटोन को जो है अब्जॉर्ब करेगा एंड विल मूव टू द एक्साइटेड स्टेट. सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमें पता है जो सोर्स है यहाँ पे, इट इज़ प्रोड्यूसिंग गामा रेज ऑफ वेरिंग एनर्जीज, ठीक है. तो अलग अलग एनर्जी की गामा रेज जो है यहाँ पे एमिट हो रही हैं, बट अब्जॉर्बर जो है वो है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है. टू मूव टू द एक्साइटेड स्टेट मीन्स फॉर दिस ट्रांजिशन हमें जो है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पे जो है इस केस में जो एनर्जी है दैट शुड बी ऑफ 4.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए. तो जैसे जब तक जो है गामा रेज फोटोन इस पर्टिकुलर एनर्जी से कम वैल्यूज़ के होंगे, तो अब्जॉर्बर उनको नहीं अब्जॉर्ब करेगा एंड दे विल मूव टुवर्ड द डिटेक्टर. तो डिटेक्टर में जो है हमें ये लाइन एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग मिलती रहेगी. और फाइनली क्या है, जो एनर्जी इंक्रीज होते होते इट्स बीन सेड कि 4.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी. तो जैसे ही एनर्जी इस पॉइंट पे पहुंची 4.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, अब्जॉर्बर उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा एंड वी गेट अ सडन डिप जो है हमें मिल जाएगी, ठीक है. जो ग्राफ में एकदम से डिप आ रही है, जब तक तो ये जो फोटोन्स इस एनर्जी से कम जो होते रहे, तो ठीक है, तो अब्जॉर्बर जो उनको अब्जॉर्ब ना करके डिटेक्टर की तरफ जाता रहेगा एंड डिटेक्टर में जो है वी विल गेट दैट गामा रेज जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलती रहेगी. बट एज द एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 4.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब्जॉर्बर उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा, डिटेक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं पहुंचेगी उस टाइम पे, तो वहाँ पे सडन डिप जो है हमें मिल जाएगी. सो नेक्स्ट मूव टू अ लास्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस. तो न्यूक्लियर फ्यूजन में बेसिकली क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, ठीक है, जो 235 है रेडियो एक्टिव यूरेनियम, तो उसके ऊपर जो है न्यूट्रॉन जो है फॉल करवाया जाता है. आफ्टर दैट क्या होता है, इट विल चेंज इनटू यूरेनियम 236 एंड देन प्रोड्यूस टू डॉटर न्यूक्लियस में कौन से फॉर्म होते हैं, बेरियम 144 एंड क्रिप्टॉन 89. अलॉन्ग विद दैट जो है यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स जो है और प्रोड्यूस होते हैं. अब एक यूरेनियम 235 का जो है न्यूक्लियर फ्यूजन ट्रिगर करने के लिए हमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही काफ़ी था. इट मीन्स जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये आगे जाके 3 जो हैं यूरेनियम 235 को जो है ट्रिगर करेंगे और उसके बाद क्या होगा, फर्दर और प्रोड्यूस होते जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें एक चेन रिएक्शन फॉर्म हो जाते हैं. सो नेक्स्ट जो है साथ में दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 लाइट न्यूक्लियाई, जैसे यहाँ पे ड्यूटेरियम है या ट्रीटियम है,
हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, तो 2 लाइट न्यूक्लियाई जो हैं दे ज्वाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वी गॉट अ हेवी न्यूक्लियाई दैट इज़ हीलियम, एंड अलॉन्ग विद दैट जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो फिजन एज अ नेम सजेस्ट, फिजन मतलब सेपरेट होना, ठीक है, अलग होना। तो इसमें यही हो रहा है, एक जो है न्यूक्लियाई दैट इज़ फर्दर क्या हो रहा है, सेपरेटिंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई। फ्यूजन मीन्स कंबाइन होना, तो यहाँ पे यही है कि 2 लाइट न्यूक्लियाई जो हैं दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियाई। इसमें डेफिनेशन देख लो क्या है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, द हेवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम is bombarded with low energy neutrons which split them into smaller nuclei। तो यही हुआ ना, यूरेनियम 235 पे जो है एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फॉल करवाया गया जो है, उसके बाद क्या हुआ, उसके जो फिजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड बेरियम, क्रिप्टॉन एंड 3 neutrons, and along with that tremendous amount of energy is produced। remember जो न्यूक्लियर फ्यूजन है या फ्यूजन रिएक्शंस हैं, इनमें ट्रिमेंडियस एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो यही जो है 3 न्यूट्रॉन्स जो उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर लीडिंग टू फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड दे कॉज चेन रिएक्शन। चेन ही कॉज हो रही है क्योंकि ये 3 जाके आगे जो है फर्दर 3 यूरेनियम जो 235 है उनको ट्रिगर करेंगे, तो उससे फर्दर हर रिएक्शन से 3 प्रोड्यूस हो, इट मीन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके से जो है एकदम से, और हर न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का फंक्शन यही है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बट उसको कैसे जो है ऑब्टेन किया जाए, बाय अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की जाती है। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या है, इन दिस रिएक्शन 2 लाइट न्यूक्लियस ज्वाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें ड्यूटेरियम है एंड ट्रीटियम है, दे फ्यूज टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम, और अलॉन्ग विद दैट क्या है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा एक, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो जनरली ये कहा जाता है जो सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि जो है ड्यूटेरियम है एंड ट्रीटियम है, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर और हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है ना, अलॉन्ग विद दैट जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ देयर। तभी ये रिएक्शन, बिकॉज 2 लाइट न्यूक्लियाई जो हैं इनको मर्ज करवाना, ठीक है, it is difficult, so these reactions are only possible at extremely high temperature under high pressure, जो कि सन पे ही पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी तक कोई हमारे पास ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस ऐसा नहीं बना है जहाँ पे जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को करवाया जा सके, बट वी हैव फॉर न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल्ड वे में करवा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, टर्बाइंस रन करवाई जाती हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। तो यहाँ पे जो है फ्यूल जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ यूरेनियम रॉड्स। यूरेनियम रॉड्स के साथ ही देखो आप ब्लैक कलर में यहाँ पे क्या है, बोरोन कंट्रोल रॉड्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इनका फंक्शन मैं आपको बाद में सबका समझाती हूँ। और उसके बाद जो है ग्रेफाइट कोर यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट कोर को एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इस सब में जो है एज अ कूलेंट भी एक चीज़ रन कर रही है, दैट इज़ लिक्विड सोडियम। तो मेन पॉइंट्स इसमें यही है दैट सोर्स जो है फ्यूल जो है दैट इज़ यूरेनियम रॉड्स हैं, उनके साथ ही हमने बोरोन कंट्रोल रॉड्स को रखा है, उसके साथ जो है ग्रेफाइट कोर है एज अ मॉडरेटर, एंड अलॉन्ग में दैट जो है सब में जो है कूलेंट भी रन कर रहा है दैट इज़ लिक्विड सोडियम। एंड सो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस करवाई जाती हैं। सो फ्यूल जो है दैट इज़ यूरेनियम 235, मॉडरेटर जो मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट रॉड्स, उनका फंक्शन बेसिकली क्या है, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जनरली दे आर वेरी फास्ट मूविंग, तो उनकी स्पीड को स्लो डाउन करना सो दैट वो फटाफट जो पहुंच के आगे जो है न्यूक्लियर जो चेन रिएक्शन है उसको बिगिन ना कर दें, दैट्स वाई जो है उनकी स्पीड को स्लो डाउन किया जाता है। उसके बाद जो है बोरोन रॉड्स हैं जिनको कंट्रोल रॉड्स भी कहा जाता है, उनका पर्पस क्या है, टू कंट्रोल द बेसिकली टू अब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन। अब एवरी टाइम क्या हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन, तो ग्रेफाइट का काम क्या है, उनको स्लो डाउन करना, एंड बोरोन रॉड्स का काम क्या है, टू अब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन। तो अब 3 में से सिर्फ 1 न्यूट्रॉन को ही आगे बढ़ने दिया जाता है टू फर्दर कंटिन्यू द रिएक्शन, 2 को जो है अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है।
वी नो ना, बिकॉज एवरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो उसमें से जो है ग्रेफाइट का काम क्या है, टू स्लो डाउन द मोशन जो है उनकी एंड द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। जो बोरोन रोड्स हैं उनका काम है टू अब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन्स। तो 2 जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड 1 जो है दैट विल ट्रिगर द कंटिन्यू द रिएक्शन। जो बोरोन रोड्स हैं उनका नाम कंट्रोल रॉड्स भी है। सो नेक्स्ट है कूलेंट। कूलेंट जो है यहाँ पे लिक्विड सोडियम या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ किया जाता है, बिकॉज इस केस में जैसे है लॉट ऑफ जो है हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, तो बार बार जो है जो रिएक्टर है उसकी वॉल्स जो है वो गर्म हो जाती हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पे लिक्विड सोडियम जो है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जो है उसकी वॉल्स में से रन करवाया जाता है, सो दैट द एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो हैवी वाटर है दैट इज़ ड्यूटेरियम जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मॉडरेटर। तो मॉडरेटर 2 है यहाँ पे, ग्रेफाइट भी है एंड हैवी वाटर है, ठीक है, ईदर ऑफ देम विल बी यूज्ड। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ये जितने मुझे एक्स्ट्रा कुछ MCQs लगे आपके साथ डिस्कस करने के लिए, तो लेट्स डिस्कस देम। जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ दैट हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, तो मॉडरेटर का फंक्शन हमने अभी पढ़ा है, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज़ टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द क्वार्क मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्रोटोन। तो प्रोटोन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इन चारों में से देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होती है इसमें। सो इन प्रोटोन क्या होता है, प्रोटोन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी। सो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन ऑल्सो कम इन टू द एग्जाम, जिनमें जो है आपको वेरियस न्यूक्लियर पार्टिकल्स की कंपोजिशन पूछ ली जाए, ठीक है, तो आपको कंपोजिशन भी ध्यान में रखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, फिशन फ्रेगमेंट्स आर जर्नली रेडियो एक्टिव, ठीक है। जो फिशन फ्रेगमेंट्स हैं वो जर्नली रेडियो एक्टिव हैं, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्रेगमेंट्स मतलब जो प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर द फ्यूजन रिएक्शंस और जो फर्दर ट्रिगर कर रहा है आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस को, ठीक है। तो फिशन फ्रैगमेंट्स जो बेसिकली क्या है, दे आर, इनमें से देखो क्या है, दे हैव एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या तो उनमें सेकंड ऑप्शन है दे हैव एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, थर्ड है दे आर द प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, फोर्थ है देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका दे हैव एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिकॉज एक न्यूट्रॉन ने जो है रिएक्शन को ट्रिगर किया, बट वी आर गेटिंग 3 न्यूट्रॉन्स जो है उसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर ट्रिगरिंग द चेन रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन है इसकी क्या है, ए ऑप्शन, दैट दे हैव एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है, द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज कंजर्व्ड इन, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो दैट स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, आइसोस्पिन, हाइपर चार्ज, पैरिटी, ये सारे के सारे जो हैं दे ऑल आर कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस, एंड सारे के सारे जो हैं दे वायलेट इन वीक इंटरैक्शन। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द फोर्थ वन, बिकॉज उसी में वीक इंटरैक्शन नहीं है एंड वी नो ऑल्सो। सो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम बेरिलियम कंसिस्ट ऑफ। तो जो बेरिलियम एटम है उसमें कितने जो है नंबर ऑफ अप क्वार्क्स हैं और कितने डाउन क्वार्क्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके बाद प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क्स हैं और न्यूट्रॉन में कितने अप क्वार्क्स हैं उनको कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी द नंबर ऑफ अप क्वार्क्स। सिमिलरली न्यूट्रॉन में कितने नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स हैं एंड प्रोटॉन में कितने डाउन क्वार्क्स हैं उनको कैलकुलेट कर लो। सो इन दैट वे यू विल गेट द आंसर। सो बेरिलियम में जो है प्रोटॉन है 4, न्यूट्रॉन है 5। प्रोटॉन का जो क्वार्क कंस्ट्रक्शन है दैट इज़ UUD, मतलब 2 अप क्वार्क्स हैं और वही एक डाउन क्वार्क है। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन है उसका क्वार्क कंस्ट्रक्शन है UDD, इट मीन्स 1 अप क्वार्क है एंड 2 डाउन क्वार्क्स हैं। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। प्रोटॉन में जो है नंबर ऑफ जो अप क्वार्क्स हैं दैट इज़ 8 और न्यूट्रॉन में है 5, 8 + 5 हो गए 13, तो टोटल 13 यहाँ पे अप क्वार्क्स हैं।
सिमिलरली जो डाउन क्वार्क्स हैं, तो प्रोटॉन में जो हैं दे आर 4 हैं एंड इन न्यूट्रॉन दे आर 10, सो टोटल ऑफ कितने हो गए 14 डाउन क्वार्क्स। तो करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन बी, 13 अप क्वार्क्स एंड 14 डाउन क्वार्क्स। तो आई होप आपको आज का टॉपिक कंप्लीट समझ आ गया होगा एंड बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स आपको समझ आ गई होगी। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा बिगिन करें, आई वॉन्ट यू पीपल टू सजेस्ट मी। ठीक है, एक तो सजेशन आया था रूबी का, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू की जाए, तो बाकी भी आप लोग बता दो विच यूनिट यू पीपल वांट की शुरू की जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक माई वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अगर अब तक आपने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।